एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। मैं 2 दिन तक अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब था। अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं की क्योंकि आप लोगों की धमकियों ने मुझे डरा दिया था। किसी ने तो इतनी बड़ी धमकी दी थी कि खबरदार, जो मैंने पोस्ट किया कुछ भी तो पहले आराम करना है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है, इसके बाद इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। हम एक ही स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगजी अपने रूम में थे। वो दोनों म्या म्या और वैन चिंग को म्या म्या के अपार्टमेंट पर छोड़ आए थे। वहाँ से आने के बाद में विंग, जिसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसने कहा, वो लड़की तुम्हारे पीछे आकर पड़ी क्यों है और कैसे पड़ी है? मैंने तो उसे कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। वांगजी ने कहा, विंग, वो मेरे साथ कॉलेज में थी। विंग हैरान था। उसने कहा, क्या? पर वो तो अभी कॉलेज में है। वांगजी ने कहा, हाँ, वो अब भी कॉलेज में है, पहले भी कॉलेज में थी। उसका ये हुआ कि वो मेरे चक्कर में कई बार फेल हो गई। मैंने उससे कई बार कहा कि मुझसे दूर रहे, पर रहती ही नहीं थी। एंड लास्ट में बस फेल हो गई और अभी भी कॉलेज में पढ़ी है और अब मैं उससे दूर रहता हूँ। लेकिन वो मेरे पीछे छोड़ ही नहीं रही थी। वो कई बार तो मेरे घर पर आ गई थी। मॉम, डैड एंड ब्रदर यहाँ नहीं रहते थे तब, इसलिए तो उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने लड़के वाली आवाज़ में इससे बात करो। वी ने कहा, तो उस दिन मैंने वेंचिंग से बात की थी? वांगजी ने कहा, हाँ, वेंचिंग से की थी। वो हॉस्पिटल में थी उस टाइम पे। उसने मरने की धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने नहीं बताया कि मैं उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ तो वो मर जाएगी। इसलिए मैंने कह दिया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। फिर मैंने तुम्हारी उससे बात करवा दी। उसे थोड़ा कन्फर्मेशन हो गया। इसके बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, पीछा ही करती रही। उस दिन तुम्हें उसके घर पे छोड़ कर आया था मैं, यानली के रूप में। उसके बाद से तो तौबा, वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी हाथ धोकर। वी ने कहा, आई एम सॉरी। वांगजी ने कहा, सॉरी होना भी चाहिए तुम्हें। वी ने कहा, अब जो भी है उसे छोड़ो ना, हम अपना काम करते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। वांगजी ने भी कहा, रात तो हो गई है, चलो सो जाते हैं। विंग और वांगजी अपने बेड पर आए और सो गए। सुबह मॉर्निंग में जब वो लोग उठे तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। वांगजी जो सोच रहा था कि वो इतने टाइम तक कैसे सो गया, फिर भी वो उठा। उसने फ्रेश वगैरह हुआ और बाहर चला गया। विंग भी फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया, वो वापस रूम में आ गया। वांगजी को ज़रूरी काम होने की वजह से वांगजी तो निकल गया था। विंग, जिसने आज हॉलीडे लिया था अपने कॉलेज से, तो वो अपने कमरे में था। कमरे में वो उसने अपना लैपटॉप उठाया क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं उसने एलेक्स से तो बात की ही नहीं है। विंग, जिसने अपना लैपटॉप उठाया, उसमें देखा कि एलेक्स का उसमें एक भी मैसेज नहीं है। विंग ने देखा कि उसके ही मैसेज हैं जिसमें उसने कहा था कि उसकी शादी हो गई है और एलेक्स ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया था। इसके बाद से कोई और मैसेज है ही नहीं। विंग ने उसे मैसेज किया, हाय। थोड़ी देर बाद, लगभग 15 मिनट के बाद, वहाँ से रिप्लाई आया, हाय। विंग ने पूछा, तुम कैसे हो? वहाँ से आया रिप्लाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कहा तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी वाइफ कैसी है? विंग ने कहा, मेरी वाइफ नहीं है, मेरा हस्बैंड है। वो इंसान ज़्यादा शॉक में था। उसने एक शॉकिंग इमेज भेजा, फिर कहा, ओह दैट्स रियली कूल। वैसे मैं भी मैरिड हूँ। विंग ने एक शॉकिंग इमोजी भेजा। उसे नहीं पता था कि एलेक्स मैरिड है। एलेक्स ने लिखा, और तुम्हें पता है मेरा भी एक हस्बैंड है। विंग ने कहा, ओह शिट, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। उसने ऐसा लिखा। वहाँ से भी मैसेज का रिप्लाई आया, तुमने पूछा ही नहीं। विंग ने कहा, क्यों ना आज हम लोग मिलें। एलेक्स ने एक शॉकिंग वाला और एक खुशी वाला इमोजी भेजा। उसने कहा, सच में तुम मिलना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं इस गेम को जल्दी छोड़ने वाला हूँ। एलेक्स ने लिखा, क्यों? विंग ने कहा, मेरा मोटिव इस गेम को खेलने का बस एक था कि मैं टाइम पास करता था और थोड़ी बहुत पैसे कमाता था। अब मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। गेमिंग मेरे लिए नहीं है। एलेक्स ने भी लिख दिया, बात तो सही है, मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता है। देखो मेरी और तुम्हारी दोनों की रैंकिंग कितनी घट गई है। ऊपर तो बस वी नाम का लड़का है। विंग ने कहा, हाँ ये वी है कौन लेकिन? एलेक्स ने कहा, गैस करो। विंग ने कहा, क्या तुम जानते हो इसे? एलेक्स ने कहा, अरे इडियट, मैंने ही तो इसे ऐड करवाया था ना, इसलिए मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। विंग ने पूछा, ओह तो ये है कौन? एलेक्स ने लिखा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़, आज हम मिलेंगे तब बताऊंगा। तुमने कहा था तुम चाइना में रहते हो, बीजिंग में।
विंग ने कहा, हाँ बीजिंग में। तुम कहाँ रहते हो? एलेक्स ने लिखा, मैं भी बीजिंग में रहता हूँ। क्यों ना हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले? विंग ने कहा, रेस्टोरेंट बहुत बोरिंग जगह है, क्यों ना किसी बार में मिले? एलेक्स ने भी हाँ में भर दी। उन्होंने एक बार का एड्रेस एक दूसरे को शेयर किया और बाद में विंग ने अपना लैपटॉप बंद किया और बाद में वो बाहर निकल गया अपना थोड़ा बहुत काम करने के लिए। बाहर आकर उसने मिसेस लैन से बातें की, मिस्टर लैन से थोड़ी बहुत बातें की, मेंग्याओ जो कि वहीं पर था उससे बातें की। थोड़ी देर बाद लैन से जन भी अपने कमरे से निकल कर आ गए। उन्हें ऑफिस में कुछ मीटिंग्स हैं तो वो लोग वहाँ जा रहे थे। विंग जिसने अपनी पूरी फैमिली में बोल दिया कि वो शाम के टाइम पर बिजी है और अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं थी क्योंकि विंग का घर है। विंग जब चाहे जा सकता है, जब चाहे आ सकता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को जब वांग जी घर आया उसे विंग घर पर नहीं मिला। लोगों से पूछने पर, मतलब घर वालों से पूछने पर उसे पता चला कि उसका हस्बैंड तो घूमने गया है, किसी दोस्त से मिलने गया है। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में वांग जी को नहीं पता? वांग जी ने अपने मन में सोचा कि इस दोस्त से जाकर तो मिलना ही पड़ेगा। वांग जी ने उस बार का एड्रेस लिया और वो भी वहाँ के लिए निकल गया। विंग जो कि लगभग 15 मिनट पहले ही अपनी कार में बैठ करके उस बार के लिए निकला था, लगभग आधे घंटे में वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पहुँचने के बाद वो उसी टेबल पर पहुँचा जहाँ उसने देखा कि उसकी तरफ बैग करके कोई इंसान बैठा हुआ है। वहाँ पर 2 लड़के बैठे हुए हैं। विंग को उनकी बैग कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लगता है देखकर कि इन्हें वो कहीं तो कहीं जानता है, कहीं ना कहीं देखा है या फिर मिल चुका है। फिर भी विंग इस फीलिंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा। उसने कहा, एलेक्स। सामने वाला बंदा पीछे मुड़ा। विंग उसे देख करके एकदम एकदम हैरान था। उसके हाथ में जो फ़ोन था वो एकदम नीचे गिरने वाला था। फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वी ने कहा, गा आप? सामने लान से चंद खड़े थे। उन्होंने कहा, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब सिचैन ने कहा था, शियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं यहाँ मेरे दोस्त से मिलने आया था, वो इसी टेबल पर आने वाला है। लान सिचैन ने कहा, इसी टेबल पर? मैं भी मेरे एक दोस्त से मिलने आया हूँ, वो भी इसी टेबल पर आया। एक मिनट, मैंने तुम्हें एक दिन देखा था कि तुम गेम खेलते हो, क्या तुम वुशियान हो? विंग ने कहा, हाँ। क्या आपकी आइडिया एलेक्स नाम से है? लांस जैन जिन्होंने मुस्कुराया कहा, दुनिया कितनी छोटी है, तुम मेरे घर में थे और मुझे पता भी नहीं था। विंग उनके पास जाकर के एकदम सीट पर बैठ गया। उसने कहा, ओह, और मेंग्याओ तुम भी यहाँ हो? मेंग्याओ ने कहा, तुमने देखा था वी नाम का इंसान? वो मैं ही था। विंग ने फिर कुछ देर सोचा और कहा, तो और वो बच्चे के मैसेज? मेंग्याओ ने कहा, वो जिंगी था जो तुम्हें मैसेज करता रहता था, बहुत उठपटांग, उसको लिखना नहीं आता ना, इसलिए। विंग ने कहा, ओह। विंग जिसने सिचन की तरफ देखा और कहा, सिचन का आप कितने ज़्यादा फ्लर्टी हो, आप मुझसे कितनी ज़्यादा फ्लर्टी बातें करते थे। अय्या, तुमने सुना ना मेंग्याओ, ये कैसी बातें करते थे? मेंग्याओ ने कहा, वो सारी फ्लर्टी बातें उसने नहीं, मैंने की हैं तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, क्या? तुमने? मेंग्याओ ने कहा, हाँ, पहले मैं मेरी आईडी बना नहीं रहा था तो मैं इसकी आईडी से ही बातें करता था, खेलता था, और तुम्हें पहली बार मैसेज करने वाला भी मैं ही था। तुमसे जितनी बातें की हैं वो मैंने की हैं। फिर बाद में मैंने अलग अकाउंट बना लिया और वहाँ से मैं गेम खेलने लगा, पर फिर बाद में सिचन का अकाउंट समझ लगे थे। तुमने देखा नहीं था मैसेज में कुछ बदलाव हुए थे? वी ने कहा, हाँ हुए तो थे। कितना कितना अजीब है। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। सिचन का आपने मुझसे एक बार कहा था कि लैंसन भी गेम खेलता है, वो एक गेमर है, उसकी गेमर आईडी क्या है? लान सिचन ने अपना मुंह खोला था, तभी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर वांग जी खड़ा था। जब सब लोगों ने वहाँ देखा तो वांग जी ने देखा कि विंग अपने दोस्त के साथ नहीं है बल्कि उसके भाई और उसके ब्रदर इन लॉ के साथ में है। वांग जी विंग के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? विंग ने कहा, मेरे दोस्त तो ये दोनों ही हैं। वांग जी थोड़ा कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा था। फिर विंग ने पूरी कहानी उसको विस्तार से सुनाई कि क्या बात है, वो लोग यहाँ कैसे आए और क्यों मिले हैं और कितनी बड़ी गलतफहमी उनको थी, और अब जाके वो सब कुछ क्लियर हो गया है। वांग जी ने कहा, ओह। फिर विंग ने कहा, मुझे लान सिचन ने बताया था कि तुम भी एक गेमर हो, तुम्हारी गेमिंग आईडी क्या है? वांग जी ने बहुत कैजुअल वे में कहा, हार्टलेस पर्सन। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हार्टलेस पर्सन। विंग ने रिपीट किया, हार्टलेस पर्सन। वांग जी ने नोट किया। सिचन ने कहा, हाँ, हार्टलेस पर्सन। विंग अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये तो मोस्ट वांटेड गेमर है ना, ये अपना चेहरा रिवील नहीं करता है,
इसकी कितने सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, उसमें ये इंसान इंग्लिश बोलता है और इसके एक्सेंट्स वो चाइनीज़ नहीं है। वांग जी ने कहा, मेरी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मैं ये सब करता हूँ, मैंने मेरा चेहरा नहीं दिखाया कभी किसी को। फिर वांग जी मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम कहते तो मैं दिखा देता। उसने ऐसा कहकर विंग की तरफ देखा और एक विंग किया। विंग, जो कि अभी भी अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर नहीं आया था, उसने कहा, तुम तुम मैं गेम। विंग इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, उसे अपनी लैप में बिठा लिया, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिकाया, एक सॉफ्ट सा किस किया और दूर हट गया और बोला, अब ज़्यादा सोचो मत, यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना डिनर करके चलते हैं। चलो हम लोग डिनर ऑर्डर कर लेते हैं। वांग जी ने बिना हेजिटेशन के मेन्यू कार्ड उठाया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट कि विंग उसकी लैप में बैठा है। लांस जन, जो कि थोड़ा सा शर्मा रहे थे, उन्होंने मेंग्याओ की तरफ देखा। मेंग्याओ ने उनकी तरफ देखकर गिलेर किया। सीजन की नज़रों में था कि मैं भी यही करूं। मेंग्याओ, जो कि नज़रों से ही बोल रहा था, करके तो देखो तुम्हारे हाथ पैर न तोड़ दूं। उन चारों ने मिल करके वहाँ पर अपना डिनर किया। डिनर के बाद वो लोग घर वापस आने लगे। घर वापस आते ही जिंगी की शिकायतों का पिटारा खुल गया। जिंगी, जिसने सबकी तरफ देखा, जो कि अभी अभी बाहर से खाना खाकर आए थे ना, उन सबकी तरफ, और कहा, करता नहीं कोई प्यार अब मुझे, घूमने जाते हो शाम और सुबह, लेके जाते नहीं कहीं मुझे, इसलिए नाराज़ हो गया है जिंगी सभी से। अब मनाओ नहीं तो और रूठ जाऊंगा, रोक लो वरना घर छोड़ जाऊंगा। विंग, जिसने जिंगी की तरफ देखा और कहा, ओह गॉड, तुम्हें ये किसने सिखाया। जिंगी ने कहा, किसी ने नहीं, पर मुझे मनाओ जब, वरना मैं सच में गल तोड़ के चला जाऊंगा। विंग ने कहा, बेटा घर छोड़ के मत जाओ, चलो हम लोग साथ में आइसक्रीम खाने चलते हैं। जिंगी ने कहा, सच में ना, मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे ना, मैं सच में आइसक्रीम खाने चलता हूँ। विंग ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा बच्चे तुमसे, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। लेसन, चलो ना चलते हैं। वांग जी ने कहा, विंग, तुम अभी अभी खाना खा कर आए हो, इतना सारा, तुम्हारे पेट में जगह है आइसक्रीम के लिए। विंग ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम सच में अब किसी से प्यार नहीं करते, ना जिंगी से करते हो ना मुझसे करते हो, जाओ बाहर में। जिंगी, चलो हम दोनों चलते हैं। वांग जी ने कहा, अरे रुको, मैं ले चलता हूँ। उसने कार कीज़ ली और खुद ड्राइव करके उन दोनों को आइसक्रीम पार्लर पर लेके गया। वो हैरान था क्योंकि विंग इतनी सारी आइसक्रीम गपगप खाए जा रहा था। उसने 3 फ्लेवर की 3 आइसक्रीम खाई थी। इसके बाद भी वो बोलता है, अब कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है ना जिंगी। जिंगी ने कहा, हाँ अंकल, सच में कह रहे हो, तीखा खाना है। अब मीठे मीठे तो बहुत बोल हो गया हूँ मैं। क्या खाएं हम लोग, क्या हम लोग चीज़ बर्गर खाएं, या फिर चीज़ बस पिज़्ज़ा खाएं, या फिर हम लोग नहीं, हम लोग सी फूड खाएंगे। वांग जी ने कहा, तुम लोग डिनर कर चुके हो, इसके बाद भी तुम लोगों ने आइसक्रीम खाया, अब भी तुम सी फूड खा सकते हो। विंग ने कहा, तुम कंजूसी कर रहे हो वांग जी, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम कंजूसी कब से करने लगे। वांग जी ने कहा, ठीक है, नौटंकी मत करो, मैं ले चलता हूँ। वांग जी उन्हें एक और रेस्टोरेंट पर लेके गया, जो कि स्पेशली वहाँ के सी फूड के लिए मशहूर था। वहाँ पर विंग ने बहुत सारा सी फूड ऑर्डर किया, बहुत अजीबोगरीब डिशेस को ऑर्डर किया और बड़े चाव से खाया। जिंगी ने तो थोड़ा बहुत खाया, पर विंग, जिसका पेट फुल हो गया, फिर उसने कहा, अब मुझे सोना है, चलो कार में चलते हैं। वांग जी उन्हें घर लेकर आया। उसने देखा कि विंग तो रास्ते में ही सो चुका है। वांग जी को विंग दिखने में बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी वो विंग को एक डीप एंड हंग्री किस करे, बट ये बच्चा साथ में है तो वो क्या कर सकता है। वे लोग घर पहुँचे। वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और उसे अंदर ले जाने लगा। जिंगी ने कहा, हो अंकल को बच्चों की तरह उठा लिया, मुझे भी उठना है, मुझे भी उठाओ। वांग जी ने कहा, अब बेटा मैं इसको रखा हूँ फिर तो मैं उठाऊँगा। जिंगी ने कहा, नहीं, मुझे कालचे बांध नहीं जाना, मुझे काल में उठाओ, मुझे काल से उतार लो, जैसे अंकल को उतारा है ना, वैसे मुझे उतार लो, जाओ इनको लग के आओ और फिर मुझे उतारना। वहाँ पर लांस जन थे, जो शायद उनका ही इंतज़ार कर रहे थे, वो आए। उन्होंने कहा, जिंगी क्या मैं तुम्हें उठा लूँ। जिंगी ने कहा, नहीं, मुझे अंकल उठाएंगे, अंकल ने जैसे अंकल को उठाया ना, मुझे भी उठाएंगे, वो प्लेटी अंकल को लग के ले आओ, फिर मुझे उठाना। वांग जी ने बस अपना सर डिसबिलीव में हिला दिया कि ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा शैतान है।
वांग जी विंग को अपने रूम में सुला कर आया, फिर जिंगी को उठाया, उसे उसके रूम में सुलाया और बाद में वो विंग के पास वापस आ गया। विंग सोते हुए ना एक छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था। उसे बहुत 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 प्यार आ रहा था वांग जी को विंग के ऊपर, लेकिन वो उसे जगाना भी नहीं चाहता था। इतनी प्यारी नींद जो ले रहा था विंग डायरेक्ट आधी रात को उठा और एकदम से उठने के बाद उसने वांग जी को उठाया और कहा, वांग जी उठो ना, उठो उठो उठो, हस्बैंड प्लीज़ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठो उठो उठो। वांग जी ने कहा, विंग तुम रात में भी परेशान कर रहे हो मुझे, अब क्या बात है बोलो। विंग ने कहा, टेंशन। विंग जो कि रोने लगा। उसके मोटे मोटे आंसू देख करके वांग जी को झटका लग गया। उसने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें। विंग ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। मुझे रोना आ रहा है। वांग जी ने कहा, लेकिन बात क्या है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है। विंग ने कहा, मुझे रोना आ रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। वांग जी ने कहा, रुको रुको मैं कुछ करता हूँ। वांग जी वहाँ से उठ तो गया, फिर उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। वो अपनी मॉम के पास गया। आधी रात को दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी मॉम ने भी उसे डांटा कि इतनी रात को क्या हो गया है, क्या कोई इमरजेंसी है। वांग जी ने कहा कि विंग उठते से ही रो रहा है, आधी रात को उठ करके रोने लगा है, पता नहीं क्या हुआ है इसे। मैडम लैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वह सुन करके। मिस्टर लैन और मैडम लैन दोनों ही वांग जी के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि विंग जो उसके हाथ में चिप्स का एक पैकेट है वो उसे खा रहा है और मोबाइल में एक कार्टून देख रहा है और हंस रहा है। मैडम लैन ने उसे देखा, फिर वांग जी को देखा। विंग को भी महसूस हुआ कि डोर पर कोई तो है। उसने वहाँ देखा, वहाँ मैडम लैन खड़ी थी। उसने कहा, मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप भी मेरे साथ कार्टून देखोगे या चिप्स खाने आए हो। मैडम लैन ने कहा, कुछ भी नहीं बेटा, तुम्हारे हस्बैंड की थोड़ी अकल ठिकाने लगा देती हूँ मैं। विंग जो कि अपना शो एंजॉय कर रहा था, वांग जी का हाथ मैडम लैन ने पकड़ा, उसे बाहर खींचते हुए ले गई। ले जाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि ऐसे कैसे वो किसी की भी नींद ख़राब कर सकता है। विंग तो कितने अच्छे से वो अपना शो एंजॉय कर रहा है, तुम्हें ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए। मिस्टर लैन ने भी वांग जी को डांटा और वो दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। वांग जी बेचारा कन्फ्यूज़ था कि ये क्या हुआ। वांग जी अपने कमरे में आया, उसने देखा कि विंग के चिप्स तो पूरे ख़त्म हो गए हैं और उसकी आंखों में फिर से आंसू आने वाले हैं। वांग जी ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम फिर से रोने वाले हो। विंग ने कहा, मुझे फिर से खाना है, मुझे चिप्स चाहिए, लेकर आओ ना प्लीज़। इतना क्यूट प्लीज़ था कि वांग जी इग्नोर नहीं कर पाया। उसने कहा, हाँ लाता हूँ। वो किचन में गया, वहाँ उसे एक डिब्बा मिला जिसमें बहुत सारे चिप्स थे। वहाँ से वो बहुत सारे चिप्स निकाल करके विंग के पास ले आया। उसे लगा विंग आधे वाधे खा लेगा। विंग ने सारे फिनिश किए और कहा, अब मेरा पेट फुल है, मुझे सोना है। विंग जो कि आराम से अपने ब्लैंकेट को लेकर के सो गया। वांग जी को टेंशन हो गई कि इसे कुछ तो हुआ है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। वांग जी पूरी रात अपने कमरे में इधर चक्कर काटता, कहीं उधर चक्कर काटता, कहीं विंग के फोrehead को टच करता तो कहीं अपनी घड़ी में देखने लगता। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह होगी और कब वो इस बीइंग नाम की आफत को ले जाएगा हॉस्पिटल और इसका चेकअप करवाएगा कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या इसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया या फिर कुछ और हुआ है इसे। खैर जोक सपाट, वांग जी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। पूरी रात वो ऐसे ही टहलता रहा इस इंतज़ार में कि सुबह हो जाए और वो कब अपने लव को हॉस्पिटल लेके जाए, उसका इलाज करवाए कि उसे हुआ क्या है। सुबह के 5 बजे जा कर के वांग जी को थोड़ा चैन आया। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले क्योंकि वो पूरी रात से सोया नहीं है। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई क्योंकि बॉडी की नीड्स तो नीड्स होती हैं। वांग जी की जब दोबारा आँख खुली तो माहौल बदल गया था क्योंकि अब दोपहर हो चुकी थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। वांग जी की जब नींद खुली, इसके बाद में वो नीचे उतरा, उसने देखा कि विंग तो मस्त मौला होकर सब जगह घूम रहा है, सबसे बातें कर रहा है, स्पेशली उसकी माँ से उसकी कुछ ज़्यादा ही बन रही है। वांग जी उसके पास गया, उसने विंग का फोरहेड चेक किया और कहा, तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा, ठीक मैं, ठीक तुम हो कि नहीं, तुम्हें सुबह कितना तेज़ बुखार था पता है तुम्हें। वांग जी ने कहा, मुझे बुखार। मैडम लान ने कहा, तुम्हें कितना तेज़ बुखार था, तुम रात को भी उठकर घूम रहे थे, अब समझ आया, रात को तुम्हें परेशानी हो रही थी। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें समझना चाहिए था कि तुम्हें कोई परेशानी होगी तभी तुम हमारे पास आए थे रात को। हाँ, हम कैसे पेरेंट्स हैं। वांग जी ने कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, पर मिसेस लैन तो अपनी बातों में ही मग्न थी, वो बोले जा रही थी। विंग ने कहा, मॉम रहने दो, इसका इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं।
वांग जी ने कहा, हाँ हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारा इलाज करवाना है, मुझे याद आया। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे लगता है मॉम, इस बुखार ने ना इनके दिमाग पर असर किया है, मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। किस लिए भला, बताओ? वांग जी ने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है। विंग ने कहा, और ये किसने कहा है? वांग जी ने कहा, मैंने कहा है तुम्हारी तबीयत खराब है तो है। विंग जिसने कहा, तुम्हारे सपनों में तबीयत खराब है मेरी, कुछ भी बोलते हो। हाँ, खुद रात को आधी रात को उठ करके घूमते हो आधी रात में चुड़ैलों की तरह, और मुझसे बोलते हो मेरी तबीयत खराब है। खबरदार जो बोला मुझसे मेरी तबीयत खराब है, मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। विंग की बात पर सबने विश्वास कर लिया, क्योंकि अजीब बर्ताव तो वांग जी कर रहा है। तो वांग जी जिसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाया गया, उसे बस थोड़ा सा स्ट्रेस था। विंग जो कि हॉस्पिटल गया ही नहीं। वांग जी का चेकअप कराने के लिए भी उसका भाई गया था साथ में। जब वांग जी का चेकअप हो गया, वो लोग वापस आए, तब तक 4 बज चुके थे शाम के। विंग जो कि आज किचन में था, उसका बड़ा मन कर रहा था कि वो कुकिंग करे। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था, लेकिन उसे खाना बनाना आता ही नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। वैसे भी खाना बनाना कौन सा कठिन काम है, कढ़ाई तो रखनी है, कढ़ाई में डाल देंगे सारी सब्जियां, और वो जब तली हो जाएंगी तो बस मिर्ची मसाला डालना है। विंग जिसने किचन में जलाई तो थी कढ़ाई, कढ़ाई में उसने तेल डालने की कोशिश की, पर वो भूल गया कि कढ़ाई में तेल पहले डालना चाहिए, वो ज़ोर से गर्म हो जाए तब नहीं। विंग ने वही किया। वो डालने के बाद में जब कढ़ाई का तेल एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसमें उसने डायरेक्ट पानी डाल दिया, और उसमें लग गई आग। इतनी ज़ोर की आग हुई कि धमाका सा हो गया। सब लोग अंदर आए किचन में। किचन का तो कबाड़ा कर दिया था विंग ने। मिक्सी में कुछ पीस रहा था, वो पिसा हुआ भी इधर उधर गया, पूरी दीवारें खराब हो चुकी थी। इसके अलावा जो कढ़ाई का सामान था वो तो बर्बाद हो ही गया था। मिसेस लैन ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे थे? विंग ने कहा, मैं खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मुझे बनाना नहीं आता, मैंने सोचा कि मैं बना सकता हूँ, इसलिए आया था। विंग जिससे ना तो एम्बैरसिंग फील हो रहा था और ना ही कोई गिल्ट था किचन बिगाड़ने का। उसने कहा, ये साफ़ कैसे होगा? मिसेस लैन ने कहा, वह सर्वेंट्स हैं बहुत सारे, तुम चलो मेरे साथ। उसे वो खींच करके उस किचन से ले गई, और उन्होंने हाथ दिखाते हुए कहा, उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट किया और कहा, तुम किचन में जाना मत आज के बाद, वरना मैं सच में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। रीन ने कहा, मॉम आप मुझे धमकी दे रहे हो? मिसेस लान ने कहा, धमकी नहीं दूँ तो और क्या दूँ, तुमने किचन बर्बाद कर दिया है मेरा। वांग जी जो कि एक तबीयत खराब होने की वजह से घर पर था, वो विंग की ऐसी हालत देख करके हंस रहा था। विंग जिसने कहा, मॉम मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। पर मिसेस लैन तो उसे डांट रही थी। पता नहीं विंग को क्या हुआ, अचानक से वो चक्कर खाने लगा। वो गिरने वाला था, पर मिसेस लैन ने और पीछे खड़े हुए मैंग्याओ ने दोनों ने उसे पकड़ लिया। वांग जी टेंशन में आ गया था कि ये क्या हुआ। मिसेस लैन ने कहा, बेटा मैं मजाक कर रही थी, क्या हुआ तुम्हें? उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा। वांग जी तुरंत वहाँ आ गया। उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और रखा वहीं अपनी गाड़ी में, ले गया डायरेक्ट हॉस्पिटल। बाकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ आ गए, जियांग फैमिली भी और लान फैमिली भी। डॉक्टर्स ने विंग का अच्छे से चेकअप किया, बार बार चेकअप किया। इसके बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए उस कमरे से बाहर आया जिसमें विंग था। उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लान। वांग जी जो शॉक में था, उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस गया भड़ में, चुपचाप बता मेरे विंग को क्या हुआ है। उसे कुछ भी हुआ है ना, मैं इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। उस डॉक्टर ने कहा, सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, उनके कुछ भी नहीं हुआ है। वांग जी ने कहा, तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने उसे चेक नहीं किया है। मैं किसी किसी और हॉस्पिटल में जाऊंगा। फादर चलिए किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं। लान से जैन ने वांग जी को पकड़ा और कहा, वांग जी तुम शांत हो जाओ, हमें सुनने दो वो क्या कह रहे हैं। देन डॉक्टर ने कहा, मिस्टर लान आप शांति रखिए, आपके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है, वो प्रेग्नेंट है। वांग जी ने कहा, सही से चेकअप करो। वो ऐसा एक मिनट, क्या कहा तुमने? उस डॉक्टर ने कहा, जी मिस्टर लान आप जल्दी फादर बनने वाले हैं। वांग जी जो कि एकदम सदमे में था, फिर एकदम खुश हो गया। उसने वहाँ पर अपनी खड़ी हुई माँ को अपने गोद में उठा लिया, एकदम नीचे से पकड़ा, उसे झुलाते हुए कहा, मॉम। मिसेस लान तो वैसे ही सदमे में थी। इस सडन एक्शन से वो और ज़्यादा सदमे में पहुँच गई। उन्होंने कहा, लेन नीचे उतार मुझे। वांग जी ने अपनी मॉम को नीचे रखा। उसने कहा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो तो अंदर चला गया। बाकी सब बाहर कन्फ्यूज थे। सब लोग अब मिसेस जियांग और मिस जियांग की तरफ देख रहे थे। वहाँ पर जियांग चैंग भी था, जो कि अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि वांग जी उसका इलाज करवा रहा है अच्छे डॉक्टर से। जियांग चैंग के पास इतना दिमाग है कि वो ये सब कुछ समझ सकता है। अब तो वो बहुत कुछ समझ सकता है, उसका दिमाग सही हो रहा है धीरे धीरे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए जियांग चैंग का इलाज अच्छे से नहीं किया जा पा रहा था। पर वांग जी के पास बहुत पैसा है, वो तो करवा सकता है।
फिलहाल हम प्रेजेंट की सिचुएशन में आते हैं। मिसेस जियांग कुछ बोलने वाली थी। मिस्टर जियांग ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, हमें लगता है कि अगर आप ये बात उन दोनों से पूछे तो बेहतर रहेगा। बाकी सब ने बस नोट किया क्योंकि बात तो सही है। थोड़ी देर बाद वो लोग भी अंदर गए। विंग जैसे कि एक अलग ही दुनिया में था। जब वांग जी अंदर आया था, उसने विंग को देखा था जो बेड पर बैठा था। डॉक्टर ने सबसे पहले विंग को ये खुशखबरी बताई थी, तो उसका तो खुशी के मारे बुरा हाल था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। अपनी बैली पर हाथ रख के वो हाँ बातें कर रहा था, बोल रहा था, बेबी, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मेरी फैमिली में बहुत कम ही लोग रहे हैं हमेशा से, पर अब कोई ऐसा है जिसे मैं मेरी फैमिली बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, वांग जी ने कहा। और मेरा थैंक यू नहीं करोगे? वांग जी विंग के पास गया, उसे हक किया। विंग ने भी उसे हक किया और कहा, थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए विंग, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मेरी सबसे पहली खुशी तुम, और दूसरा हमारा ये बेबी। वांग जी जिसने विंग के फोरहेड पर एक किस किया। उनकी सारी फैमिली अंदर आ गई थी। विंग और वांग जी ने उन सबको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि असल में विंग एक लड़का अंदर से है, लेकिन बॉडी से एक लड़की है। मतलब उसके पास दोनों ऑर्गन्स है। उन्होंने बस इतना डीप में नहीं, बस हल्का सा बता दिया कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। वांग जी ने कहा, इसलिए वो प्रेग्नेंट है। तभी किसी की आवाज़ आई, कौन प्रेग्नेंट है? वहाँ पर देखा तो वहाँ पर म्या म्या और वेंचिंग खड़े थे। वो दोनों एक साथ आ रही थी अंदर। वो दोनों एक साथ अंदर आई। उन्होंने कहा, कौन प्रेग्नेंट है? वांग जी और विंग अपना मुंह बना रहे थे। विंग को समझ नहीं आया कि वेंचिंग यहाँ क्या कर रही है। वांग जी को समझ नहीं आया कि म्या म्या यहाँ क्या कर रही है। और इन दोनों को कैसे पता कि सारी फैमिली यहाँ है? उन्होंने चैंग की तरफ देखा। चैंग ने कहा, अब उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? विंग जो कि हंस पड़ा अचानक से ही। अभी कुछ देर पहले वो गुस्सा था, अब अचानक से हंसने लगा था। ये सब उसके इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे थे। मैम मैजस ने फिर से पूछा, विंग कौन प्रेग्नेंट है? विंग ने कहा, मैं, और कौन? मैमा ने एकदम चौंक गई थी। पहले तो वो बिल्कुल शॉक थी। उसके बाद एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग को झटका दिया और वांग जी को शॉक इस स्माइल से। वेंची ने कहा, कांग्रेस, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। इस बार झटका खाने की बारी विंग की थी। विंग ने कहा, क्या तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं है हमसे? मैंने कहा, हमें तुम दोनों से कभी परेशानी थी ही नहीं। हमें बस कोई ऐसा चाहिए था जो हमारी टेक केयर कर सके। मुझे विंग का लगा कि विंग एक ऐसा इंसान है जिसके इमोशंस को कोई शेयर करने वाला नहीं है, तो अगर मैं उसके साथ होंगी तो वो भी मेरे साथ रहेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा, मुझे तो वांग जी उसके लुक के लिए पसंद था, पर मुझे पता है उससे सुंदर लोग भी इस दुनिया में हैं, जैसे कि म्या म्या। विंग और वांग जी ने एक दूसरी की तरफ देखा, फिर उन दोनों की तरफ। विंग ने कहा, नो, व्हाट तुम दोनों? मैम ने कहा, क्यों नहीं हो सकते? वैसे तुम्हें एक बात बता दें, हम दोनों बहुत पहले से दोस्त थे, बस हम दोनों में झगड़ा हो गया था, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते थे। बट अब ठीक है। म्या म्या जिसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चल रहा था। कब का, वो हम देखते हैं। उस दिन जब विंग और वांग जी इन दोनों को उस रूम में यानी अपार्टमेंट में छोड़ के चले गए थे, म्याम म्यान जिसको थोड़ा थोड़ा होश था, वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में गई, शावर लेने लगी। वो अपना डोर लॉक करना भूल गई। वेंचिंग भी वहाँ आ गई और म्यामा को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वेंचिंग एक लड़की है। उन दोनों ने साथ में शावर लिया, लेकिन शावर लेते लेते कब वो एक दूसरे को किस करने लगी उन्हें भी पता नहीं चला। उस कोल्ड शावर की वजह से उन दोनों का नशा तो उतर चुका था। पहली बार जो किया वो नशे की वजह से था, दोबारा जो किया वो लस्ट की वजह से था, तीसरी बार जो हुआ उसमें एक अलग ही फीलिंग थी। उसके बाद वो दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे को एक चांस दे के दिया जाए। वो दोनों ब्रोकन है और एक दूसरे का सहारा बन सकती हैं। ये आइडिया वेंचिंग का था। और वैसे भी वो लोग बहुत पहले से दोस्त रहा करती थी, पर एक लड़के की वजह से वो दोनों लड़ बैठी थी क्योंकि वो उन दोनों को ही पसंद था। अब वो लड़का कहीं और है और ये दोनों यहाँ हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद में ये डेटिंग हुई। डेटिंग के बाद में इजहार भी हुआ और कुछ हफ्तों में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। तो आज जब दोनों को पता चला कि विंग हॉस्पिटल में है, दोनों तुरंत भागती हुई आ गई। स्पेशली म्याम मैन, प्यार की वजह से नहीं, क्योंकि वो भी विंग को अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। बैक टू प्रेजेंट, विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने दोस्त के लिए। सब लोग बहुत खुश थे।
म्या म्या और वैनचेंग ये सबको बता करके एक दूसरे को हग किया। बिंग और वांगजी ने भी एक दूसरे को हग किया। बाकी सब ने भी एक दूसरे को हग किया। बेचारा हमारा बचा जियांग चेंग, जो कि वहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ था मायूस सा। उसके पास जिंगी गया। जिंगी ने कहा, अंकल आप जाओ तो मुझे हक्कल चढ़ते हो, मुझे देखो कोई भी कंपनी नहीं दिलाए, अब चलो हम दोनों हक्कलते हैं। जियांग चेंग लीन हुआ और वेन जियांग जिनलिंग को अपने जिंगी को अपनी गोद में उठाया। उन दोनों ने भी हक किया और हंसने लगे। जिंगी की क्यूट बातें देख करके बाकी सब भी हंस रहे थे। इसी क्यूट एंड लवली मोमेंट के साथ में इस एफएफ को एंड करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।